बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई है। को लेकर कोलकाता से क्या आ रही है? भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम पहुंचने पर जमकर बवाल हो गया। और बड़ी खबर इस बीच ये है कि बीती रात ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंची और 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रुकी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काउंटिंग से पहले जो आधी रात का ड्रामा चला है, अगर आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए बहुत कुछ चूक गए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को यह आधी रात का ड्रामा बहुत भारी पड़ा है। दोस्तों, ये जो काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम चली गई, उनको लग रहा था कि बहुत बढ़िया काम हो गया। नहीं हुआ बढ़िया काम, दोहरा झटका, चुनाव आयोग से भी झटका और हाई कोर्ट से भी झटका अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा दोस्तों, कि ममता बनर्जी को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट काला कपड़ा पहन के अगर हम पहुंच जाए तो धमाल मच जाएगा। क्या हुआ भाई? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और फंस गई। उनको तो पहले थोड़ी बहुत छूट मिल जाती, इस बार तो जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं। और इस बार भी ममता बनर्जी के लिए जो कुछ किया है ममता ने कल आधी रात को, दोस्तों यकीन मानिए, अब आपको मैं अभी दिखाता हूं कैसे हाई कोर्ट और चुनाव आयोग से कैसा अभूतपूर्व झटका लगा है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय सिया राम, ताकि एक संवाद का सिलसिला भी शुरू हो। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एचबी शॉर्ट्स दोस्तों अगर वो नहीं देखा है कमेंट में पिन कर दिया। पंजाब की एक अच्छी खबर लगाई है मैंने। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोलकाता हाईकोर्ट के एक मामले से शुरू करता हूं दोस्तों, बल्कि 2 मामले, और दोनों में ममता बनर्जी को झटका लगा है। दोनों में आप देखिए एक एक करके क्या क्या मामला था। पहला मामला कि जो गिनती की प्रक्रिया चल रही है, काउंटिंग की प्रक्रिया 4 मई को होगी दोस्तों, उसे लेकर के गंभीर सवाल खड़ा किया गया। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी वो सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए। जस्टिस कौन है? जस्टिस कृष्ण राव, कलकत्ता हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं। अब आप देखिए क्या लिखा है। टीएमसी को बड़ा झटका। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों, कल देर रात तक ये खबर आई थी। टीएमसी ने एक याचिका लगाई जिसमें मतगणना प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई। हाई कोर्ट ने पूरा सुना, सब कुछ सुना, और बोला कि मतगणना में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी गई क्यों? आखिर पीछे की वजह क्या है, मैं जरा बताता हूं। ये जो मतगणना की प्रक्रिया हो रही है ना दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल के जब पुलिस वालों पर ही भरोसा नहीं है, अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, तो कैसे हो जाए भाई? पूरी काउंटिंग प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के लोगों को, पुलिस वालों को बाहर रखा गया, क्योंकि उनमें डर है, भय है। अब ये काउंटिंग में कैसे रखा जाए? तो चुनाव आयोग ने फैसला किया कि सिर्फ केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय उपक्रम जो है, सार्वजनिक उपक्रम जो पीएसयू कहते हैं, उनके ही कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब यही मुद्दा लेकर के यह हाईकोर्ट चली गई टीएमसी, कि यह तो गलत है भाई, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा गया? अब देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। अच्छा, क्यों ये जाते हैं वो भी मैं कहानी बताऊंगा, क्योंकि भाई मतदान में तो कुछ खेल कर नहीं पाए, अब मतगणना में कैसे खेल करते हैं 2021 का, वो भी आपको अभी दिखा दूंगा। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, कि इस तरह की नियुक्तियां चुनाव आयोग के विवेकाधिकार के दायरे में आती हैं, इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता। और फिर हाईकोर्ट ने कहा कि जो आपकी आशंकाएं हैं, जो भी आप याचिका लेकर आए हैं, वो सिर्फ आशंकाएं हैं, कोई सबूत नहीं है। आपके कहने से राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसमें बड़ी पारदर्शिता है भाई। माइक्रो ऑब्जर्वर है, एजेंट है, आपके एजेंट भी है, सीसीटीवी है, सब कुछ तो रखा गया है। यानी सिर्फ आप आशंकाओं के आधार पर वो सारा कर देंगे, और क्या हम पूरे सिस्टम को रोक देंगे? ऐसा संभव नहीं है।
और इसीलिए चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है वो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हॉल के अंदर जो कई स्टेक होल्डर्स रहते हैं, क्या आपके लोग नहीं रहते क्या उसमें? यह भी कहा दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारी किसी के प्रभाव में काम कर रहे हैं, कोई सबूत भी तो होना चाहिए। मैं कोट अनकोट में एक बयान पढ़ता हूं दोस्तों। कोर्ट ने कहा सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट ही काउंटिंग रूम में नहीं होंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग कर्मचारी भी काउंटिंग रूम में होंगे। इसलिए पिटिशनर के आरोप पर यकीन करना नामुमकिन है। और आखिरकार हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको शिकायत है तो आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत चुनाव याचिका दायर कीजिए। यानी हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका दिया है। अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों ममता बनर्जी चाहती हैं कि राज्य की पुलिस हो, वहां पे राज्य के लोग हो, उनके अधिकारी हो, उनके पुलिस हो। मैं पहले आपको बयान सुनाता हूं। कल जो आधी रात का ड्रामा हुआ ना, उसमें ममता बनर्जी उससे पहले ही बोल चुकी हैं कि यहां हमारे पुलिस नहीं है, केवल सीआरपीएफ है। क्यों है? वो आरोप लगाती हैं। पहले आप सुनिए इस बात को, जिसमें वो कहती हैं कि केवल सीआरपीएफ के लोग हैं, मैंने जीवन में नहीं देखा। अब सुन लीजिए। Cannot torture like this. See, no state police is there. But none of the booths are state police. None of the booths. All they have captured. All they have captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. देख रहे हैं ना, ममता कह रही हैं, आई एम सॉरी, आई हैव नेवर सीन। बंगाल में पहले कभी बिना हिंसा के चुनाव हुए हैं क्या? लेकिन आपको 2021 की एक कहानी बताता हूं दोस्तों। वोटिंग छोड़िए, काउंटिंग में ही खेल हो गया। आरोप लगा कि मशीन ही बदल दी गई। आपने तो इस बार भी देखा टेप चिपकाने वाला मामला, चंडीगढ़ का मामला तो रवीश और पुनि प्रसून सब दिखाते हैं, किसी ने वो टेप वाला नहीं दिखाया ईवीएम। जरूर याद करना चाहिए दोस्तों। मुंह में चुप्पी, वो सिल लिया है मुंह में। मैं 2021 की कहानी बताता हूं। आप जानते हैं अभी एक खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो वेबकैम देती है ना कंपनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। यह अभी की कहानी बता रहा हूं। जिसने 2021 के बंगाल चुनाव 2024 में वेबकैम की सुविधा दी थी, उसको हटा दिया गया। इस मामले में आपको एक और चीज बताऊं कि जिस कंपनी को दिया गया वो बंगाल से बाहर की थी। सारे लोग पहुंच गए कि बंगाल से बाहर को दे दिया गया। कोर्ट गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोला इसमें गलत क्या है भाई, कोई भी ले सकता है। लेकिन कहानी क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। बंगाल की ही कंपनी थी। आप जानते हैं 2021 के चुनाव में जो घपले हुए, चुनाव आयोग ने सोचा चलो जांच करते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो होगा। पता चला कि 30%, 60% कैमरों में भारी चूक थी। 30% कैमरों में तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, माने शून्य। ठेका दिया गया है कि वेबकैम की रिकॉर्डिंग होगी, हम चेक करेंगे, गायब। अच्छा, 30% कैमरों में क्या था? केवल शुरुआती 1-8 घंटे की और आखिर में 1-8 घंटे की, उसके बाद शून्य। अच्छा, जहां सबसे अधिक हिंसा हुई वहां तो बूथ में काम ही नहीं कर रहे थे वेबकैम। अब आप सोचिए किस लेवल का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में ये सारे काम होते हैं दोस्तों। आप सोचिए, अरे कितने जगह बचेंगे आप? ये गुंडागर्दी की चरम सीमा है ये। मतलब वोटिंग के समय मारते हैं, वोटिंग में गड़बड़ी करते हैं, मशीन बदल देते हैं, जब काउंटिंग होता है तो वहीं सब उड़ा ले जाते हैं। इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त है दोस्तों, और इसीलिए ममता बनर्जी को ये सारे ड्रामे करने पड़ रहे हैं। इस बार तो आप सोचिए, ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 3 नए वेंडर्स का चयन किया। हर बूथ पर 2 कैमरे और 24, जब तक ये चलता रहेगा तब तक उसकी रिकॉर्डिंग होगी। इतना ही नहीं,
सड़क पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और कहीं चूक ना हो जाए। मैं तो देख रहा था कल का भी वीडियो, बॉडी कैम का भी इस्तेमाल किया गया, जीपीएस ट्रैकिंग, बॉडी कैम, एक भी फॉल्टी नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा ना तो ये लोग तो मने रो रो करके, उछल उछल करके, छाती पीट पीट करके, मातम मना करके लगेगा कि सड़क में दम तोड़ देंगे। ये आप समझिए किस लेवल के लोग हैं दोस्तों। और स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही काउंटिंग की भी बात बता रहा हूं। काउंटिंग में भी सीसीटीवी पूरी तरह से कार्यरत है, एक भी खराब नहीं है। तो आप समझिए जब ये सब कुछ होगा तो ममता बनर्जी को दिक्कत होगी ना दोस्तों। मैं ममता बनर्जी का आधी रात का ड्रामा बताऊं उससे पहले एक और हाई कोर्ट का मामला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोलकाता हाई कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस का एक उम्मीदवार है जावेद अहमद खान, वो भी याचिका लेकर पहुंचा, उसको भी खारिज कर दिया गया। अब जानते हैं उसने क्या कहा कि जो मतगणना केंद्र है वो दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब पहले गीतांजलि स्टेडियम में होता होगा, इस बार बिहारी लाल कॉलेज में कर दिया गया। अब न्यायमूर्ति के पास आया कृष्ण राव, बोला भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए वहां से वहां हो गया तो सब कुछ सिस्टम तो है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा, क्या वहां फर्जीवाड़ा हो रहा है क्या? खारिज किया गया। अब देख लीजिए भाई, कोई परिस्थिति होगी तभी तो खारिज किया गया है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजों में ये लोग हाईकोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि शायद यहां पर कुछ गड़बड़ी फैलाने का स्कोप मिल सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब सारी परिस्थितियां खत्म हो गई, जब समझ में आ गया कि ना सेंट्रल फोर्सेस, ना इधर ना हाई कोर्ट कहीं जीत ही नहीं रहे, कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, तो ममता बनर्जी ने नई चाल चली। कल वो सीधे स्ट्रांग रूम पहुंच गई दोस्तों। आप सोचिए, रात 8 बजे कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंच गई, 4 घंटे तक रहीं और रात के 12:07 पर निकलकर बाहर आई। क्या कह रही हैं कि ईवीएम लूटने और हेर फेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो पिछली बार आरोप लग रहा था। इस बार तो चुनाव आयोग ने क्या काम किया है, मैं जरा आपको एक एक चीजें, 2-3 छोटी छोटी बाइटें सुनाता हूं। जब रात 8 बजे स्ट्रांग रूम पहुंची तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। रात 12 बजे निकली हैं, उस समय वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि बैंडेज लगा के रखा, वो तो खुल जाएगा। अब आप समझिए इन लोगों को कितना अनुभव है, ये बात भी समझना चाहिए। सुन लीजिए। अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है करने का कोशिश क्या किया, कल से आपको पता नहीं है असील क्या किया है। वो तो बैंडेज लगा के रख दिया, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या थोड़ा सी नहीं। अच्छा, टीएमसी ममता बनर्जी किस प्रकार से झूठ फैलाती है दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है। अचानक से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो क्या कि मतलब उसमें लोग इधर उधर कर रहा है। वो कह रही है, पहले बयान सुनाता हूं फिर वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, कि बैलेट बॉक्स खोल दिया, बैलेट बॉक्स खोल दिया। आधी रात को ही चुनाव आयोग ने डर दबोचा इन लोगों को कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। आपको पहले मैं इनका बयान सुनाता हूं ममता बनर्जी का, सुनिए। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, उसका गलत इधर उधर कर रहा है। दादा चुप। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊं। मामला क्या है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने अपने हैंडल पर एक वीडियो जारी किया कि बैलेट बैग्स खोल दिया है, सब इधर उधर हो रहा है। अच्छा, उस सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी चुनाव आयोग ने लगाया है, कई लेयर की सुरक्षा है, उसी सीसीटीवी के फुटेज को उठा करके ये लोग बोल रहे हैं कि देखो घपला हो गया। पहले आप वीडियो देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूं आप देख लीजिए, यही फुटेज है, इसी फुटेज को दिखा करके। अब जरा आप चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। वो क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने तुरंत पीसी की, बोला भैया हमने 7 स्ट्रांग रूम बनाए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है,
सब जगह सीसीटीवी कैमरा ऑन है, हम एक एक सेकंड का फुटेज देख सकते हैं। अब जो टीएमसी ने काम किया फुटेज को लगा करके, ममता बनर्जी ने किया, वो तो फुटेज ही इन्हीं का है, वो तो जारी ही किया गया। क्यों? तो चुनाव आयोग ने बताया, जो सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल, वो कहते हैं कि पोस्टल बैलेट की छटाई शाम 4 बजे की गई थी। पार्टियों ने आमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया, सबको मेल किया कि आइए, खुद सामने रहिए, कोई नहीं आया। और अब सीसीटीवी को लेकर के कह रहे हैं कि गड़बड़ा गया है। इस मामले में जो डीईओ है स्मिता पांडे, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। आपको मैं, अब ये चूंकि एनआई का है, मैं क्या आपको सुनाऊं, मैं पढ़ करके सुनाता हूं क्या कहती है। कुछ लोग नहीं, वो हमारे AROS हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक इस तरह का प्रोसेस होता है, ये कानूनी प्रोसेस है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होता है। वो सारे के सारे प्रॉपर तरीके से होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत होता है। ये जानकारी दे रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया दोस्तों, ये जानना जरूरी है। वो सीधे आती हैं और स्ट्रांग रूम में घुस जाती हैं, किसी को अलाउड नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी ने एक ट्वीट किया है, देख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि यहां भाजपा के चुनाव एजेंट एडवोकेट सूर्यनील दास खुद मौजूद रहे। ये लिखते हैं, मैं पूरे बंगाल और भवानीपुर के मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ममता को किसी भी तरह का फायदा लेने से सख्ती से रोका गया। ये कुछ भी कर लें, कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लगा दिया है कि ये हमारा एजेंट है। ममता बनर्जी वहां बैठी रही, 4 घंटे तक बैठी रही, आप सोचिए, और सिर्फ बेवजह से, जबकि हर जगह सीसीटीवी लगा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की झड़प हुई, लगातार भारी संख्या में ये लोग पहुंच गए। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प हो रही, नोकझोंक हो रही। जब भारी संख्या में टीएमसी के लोग आएंगे तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं आएंगे? आप खुद सोचिए दोस्तों। और रात भर ड्रामा, ये शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि पूरी तरह से प्री प्लान्ड किया गया, और ये सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह किया गया। जैसे भवानीपुर स्ट्रांग रूम, नेताजी इंडोर स्ट्रांग रूम, बालिका गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में, सब जगह किया गया। कल तो मैं सुन रहा था मनोज कुमार अग्रवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों, वो साफ साफ कहते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, द सीएम हु इज कैंडिडेट फॉर भवानीपुर इज नॉट ए कैंडिडेट फॉर एनी ऑफ दी 7 सीट्स फ्रॉम कोलकाता नॉर्थ। मतलब वो भवानीपुर की कैंडिडेट हैं, कोलकाता के किसी सीट की नहीं है, वो अंदर नहीं जा सकती हैं, आप उम्मीदवार नहीं हैं। और आखिरकार कार्रवाई करते हुए दोस्तों चुनाव आयोग को, एक तो तुरंत पीसी करके सारा पोल खोल दिया, कार्रवाई क्या की गई है सुन लीजिए। कोलकाता शहर के सभी 7 निर्धारित ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो स्ट्रांग रूम है उसके 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। कोई जुलूस नहीं, प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर गिरफ्तारी हो। यह कल से शुरू हो गया है और 4 मई को मतगणना शुरू होने तक जारी रहेगा। एक और कार्रवाई की गई है, आपको बता देता हूं। बहुत ये लोग कर रहे थे ना कि हम घुस जाएंगे, हम चले जाएंगे। अब चुनाव आयोग ने सभी मतगणना केंद्रों पर क्यूआर आधारित फोटो आई कार्ड बना दिया है। एकदम अनूठी पहल है कि अपना क्यूआर कोड दिखाइए, अगर आप वैलिड हैं तभी आपको जाने के लिए अंदर मिलेगा। ये देखिए, ये आदेश की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे क्या होगा, पहचान पत्रों की प्रामाणिकता की जांच के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बन गई है। मतलब पहले तो जो फोटो पहचान पत्र है मैनुअल तरीका, फिर दूसरे चरण में यह होगा, मतलब कई तरह के लेवल यहां बना दिए गए हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं बताऊं 70,000 केंद्रीय बल अब भी पश्चिम बंगाल में रखे गए हैं।
अब भी रखे गए। और इसकी वजह सिर्फ यही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं होने देनी है। और मुझे तो एक बात लगती है दोस्तों कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बंगाल में गड़बड़ियों को रोका है, उसी से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो जगह ढूंढ रहे हैं कहां से कोई कमी मिल जाए कि जरा सा फेरबदल हो जाए, वो उनको मिल नहीं रहा। अब इंतजार कीजिए दोस्तों 1 मई का, आपको सब कुछ पता 4 मई का, माफ कीजिएगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। एक कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों, जय सिया राम लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब तो 30,000 बचे हैं 2 मिलियन में दोस्तों। साथ ही HB शॉर्ट्स की जो कहानियां हैं वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।